उससे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में एडजुडिकेशन, एक्सप्रेशन, कंक्लूसिव, डिटर्मिनेशन, अगर ये सारे वर्ड्स आ गए ना समझ में, तो डिक्री और ऑर्डर के डिफरेंस में कुछ बचा नहीं. ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं. डिक्री मीन्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन, राइट, द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन. फॉर्मल एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब है फॉर्मल डॉक्यूमेंट, है ना. जज साहब अपनी डायरी में तो लिख कर देंगे नहीं डिक्री, या फिर वो लीव्स पे तो लिखेंगे नहीं, वो ज़माना गया, राइट, पत्थर पे तो लिखेंगे नहीं. तो देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर फॉर्मेट जो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड होगा, साइंड होगा जज द्वारा, स्टैम्प लगा होगा उसमें कोर्ट का, है ना. ऑल ऑफ दैट, इट हैज़ टू बी स्टैम्प्ड, साइंड, फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड. तो वही फॉर्मल एक्सप्रेशन है, ठीक है. ऑफ एन एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन का क्या सिंपल मतलब है? डिसाइड करना, एविडेंसेस रिकॉर्ड करके, अपना जज साहब अपना जुडिशियल माइंड लगा के, राइट, विम्स और फैंसीज पे नहीं, अपना जुडिशियल माइंड लगा के डिसाइड जो किया जाता है उसको एडजुडिकेशन बोलते हैं. एविडेंसेस को देख के, है ना, फैक्ट्स को अप्रिशिएट करके, ऑल ऑफ दैट. कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज, मतलब अब कंक्लूसिवली का मतलब ये है कि एक बार डिक्री आ गई, अगर उसको चैलेंज नहीं कर रहा है अपील में या अदरवाइज, तो वो चेंज नहीं होगी, ठीक है. इट्स डन एंड डस्टेड. डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज मतलब हमने पढ़ा था कॉज ऑफ एक्शन. कॉज ऑफ एक्शन का क्या मतलब है कि अगर आपके पास राइट है, यू हैव एन एग्जिस्टिंग राइट, और उसका वायलेशन कर दिया है किसी ने, इसका मतलब हुआ कि आपके पास एक कॉज आ गया कोर्ट जाने का, एक्शन लाने का, राइट. तो कहेंगे यू हैव अ कॉज ऑफ एक्शन. तो वो राइट या वो कॉज ऑफ एक्शन जिसके लिए आप कोर्ट गए हो, वो डिसाइड करता है, राइट. पर ये कौन से राइट होते हैं? इनको आप सब्सटैंटिव राइट बोलोगे कि प्रोसीजरल राइट बोलोगे? तो हमेशा याद रखिएगा कि डिक्री जो है पार्टीज के सब्सटैंटिव राइट को डिसाइड करती है, और ऑर्डर जो है वो प्रोसीजरल राइट को डिसाइड करता है. ये तो मैम आप बोलोगे मैम ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है, राइट. बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो आज हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है. अब ऑर्डर पे आ जाते हैं. अभी हम सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं, हम समझेंगे मेन डिफरेंस क्या है. ऑर्डर क्या बोलता है? ये एक नेगेटिव डेफिनेशन है जो बोलता है कि ये भी एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन है, बट विच इज़ नॉट अ डिक्री, राइट. सो इट्स अ नेगेटिव काइंड ऑफ अ डेफिनेशन. अब अगर डिफरेंसेस हैं तो सिमिलैरिटी होगी, तभी तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वरना अगर बहुत ही अलग अलग चीज़ें होती तो इसमें डिफरेंस बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि दो अलग ही कॉन्सेप्ट्स हो जाते. अभी भी ये भी अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, बट थोड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं. क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? बोथ आर गिवन बाय जजेस, दोनों ही फॉर्मल डिसीजंस हैं, और दोनों ही एडजुडिकेशंस हैं, ठीक है. एडजुडिकेशन क्या मतलब हुआ? जुडिशियली जिसको सेटल किया गया है. जुडिशियली कैसे सेटल किया गया है? एविडेंसेस के थ्रू, जुडिशियल माइंड के थ्रू, है ना, जज ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया उसके थ्रू, फैक्ट्स के थ्रू, एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है. अब डिफरेंस देखते हैं. ये डिफरेंस आपने, बाकी सारे डिफरेंसेस तो आपने पहले भी सुने होंगे कि डिक्री 2 क्लॉज 2 में दिया हुआ है, ऑर्डर 2 क्लॉज 14 में दिया हुआ है. डिक्री प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री, पार्शली प्रिलिमिनरी और पार्शली फाइनल डिक्री की बात करता है. ऑर्डर में कोई ऐसी कैटेगरी दी नहीं है. अब हाँ, माइंड यू, हमने अभी बड़ी लिमिटेड डेफिनेशन ली हुई है डिक्री की, है ना. अभी हमने उसके दूसरे पार्ट्स नहीं लिए, क्योंकि अगर हम वो समझने लग गए तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, उसको हम दूसरे वीडियो में कवर कर लेंगे, वन थिंग एट अ टाइम, यू नो. तो तीसरा डिफरेंस आपने देखा होगा कि डिक्री से अपील लाए करती है नेचुरली, ठीक है. आप अगर सेक्शन 96 देखोगे तो अपील डेफिनेटली लाए करती है डिक्री से, पर हर ऑर्डर से अपील लाए नहीं करती. कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्स ही हैं जिनको अपीलेबल ऑर्डर्स बोले गए, जो सीपीसी में दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं से अपील लाए करती है. अब जो मेन डिफरेंस है जिसके लिए मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, वो ये है कि जो डिक्री है वो सब्सटैंटिव राइट डिसाइड करती है, और ऑर्डर जो है वो प्रोसीजरल राइट डिसाइड करता है. सब्सटैंटिव राइट का क्या मतलब हुआ? अब
जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर कॉज ऑफ एक्शन है तो आपका एक राइट है जिसको वायलेट किया गया, ठीक है। अब उस राइट को इफेक्टिवली डिसाइड करने के लिए आपके पास कुछ प्रोसीजरल राइट्स भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूँ, ये आप है, और मैंने आपको आपकी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया, ठीक है। अब आपने सूट फाइल किया और मैंने आपको डिस्पोजेस करके मैं आपकी प्रॉपर्टी में रहने लग गई। आपने मेरे अगेंस्ट सूट फाइल किया और बोला कि मुझे रिकवरी ऑफ पोजेशन दिलवाइए, है ना, कोर्ट से बोला आपने, क्योंकि इन्होंने मुझे इलीगली डिस्पोजेस किया। अब मैं क्या करती हूँ, वो प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करती हूँ, उसको हटाने की कोशिश करती हूँ, किसी को बेचने की कोशिश करती हूँ, या अदरवाइज आई एम ट्राइंग टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। अब आप एक एप्लीकेशन लगाते हो टेम्पररी इंजंक्शन की, कि साहब इनसे बोलो कि इस प्रॉपर्टी पे कुछ ना करें। क्यों? क्योंकि जब सब्जेक्ट मैटर बचा रहेगा तभी तो आप डिसीजन प्रॉपर आ पाएगा, है ना। ये तो बाद में डिसाइड होगा कि मैं ओनर हूँ कि आप ओनर हैं, पर जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता तब तक स्टेटस को तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। और उस सब्सटैंटिव राइट जो आपका अल्टीमेट राइट है कि राइट टू गेट योर पोजेशन बैक, उसको एनफोर्स कराने के लिए ये प्रोसीजर अपनाना ज़रूरी है, वरना सब्जेक्ट मैटर ही ख़त्म हो जाएगा, है ना। मान लीजिए ट्रेडमार्क, ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस है या ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का केस है। एक वेबसाइट है अमेजॉन, दूसरी वेबसाइट है ई स्टोर अमेजॉन। अब एक पार्टी ने, अमेजॉन ने ई स्टोर अमेजॉन पे बोला कि हम हैं इसके कॉपीराइट के हकदार, और ये हम सामने वाली पार्टी हमारा वायलेशन कर रही है, हमें कॉम्पनसेशन दिलाओ। अब इनका मेन रिलीफ क्या है, इनका मेन राइट क्या वायलेट हो रहा है कि इनको जो भी है कॉम्पनसेशन चाहिए या वॉट एवर, जो इनकी मेन रिलीफ है, ठीक है। इनका एक राइट था ट्रेडमार्क, जो इनका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उनको यूज़ करने का, और सामने वाले ने वो राइट उनका वायलेट किया, ठीक है। अब ये तो हमें मेरिट्स ऑफ द केस के बाद पता चलेगा, ट्रायल के बाद पता चलेगा कि किसका केस कितना स्ट्रॉन्ग है। बट अभी क्या देखेंगे, अब मान लो अगर वो जो दूसरी पार्टी है ई स्टोर अमेजॉन, वो आराम से बिजनेस कर रही है, पैसा अपने उसमें प्रॉफिट कमा रही है, अमेजॉन का नाम बदनाम कर रही है ना, तो ये अमेजॉन क्या करेगा, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा टेम्पररी इंजंक्शन की। तो उस टाइम कोर्ट क्या देखेगा कि क्या प्राइमा फेसी केस बन रहा है। प्राइमा फेसी केस तो बन रहा है, एक अमेजॉन है तो दूसरा ई स्टोर अमेजॉन है, प्राइमा फेसी केस तो इन्फ्रिंजमेंट का दिख रहा है, दोनों फोनेटिकली सिमिलर है ना, और डिसेप्टिवली भी सिमिलर है। दूसरा पार्ट क्या देखेंगे, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है। तीसरा इररिपेरेबल लॉस, कि अगर हमने प्लेंटिफ को अभी इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया तो क्या उसको ऐसा लॉस हो जाएगा जो कि इररिपेरेबल है, जिसकी कोई रिपेयर नहीं हो सकता, ठीक है। तो सिर्फ यही तीन चीज़ें देखेगी। इंजंक्शन ग्रांट करते समय वो सिर्फ और सिर्फ उस इंजंक्शन एप्लीकेशन की मेरिट देखेगी कोर्ट, ठीक है। केस का मेरिट नहीं, केस की मेरिट नहीं देखेगी, केस की मेरिट तो बाद में पता चलेगी ट्रायल खत्म होने के बाद। तो जब केस की मेरिट डिसाइड होती है तो उसको हम डिक्री बोलते हैं, जो फाइनली डिसाइड हो जाती है पार्टीज के राइट, सब्सटैंटिव राइट। और जब किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की मेरिट डिसाइड होती है तो उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। ऑल राइट, सो दिस वॉज द मेन थिंग दैट वी नीडेड टू डिस्कस टुडे। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर और वीडियोज़ बनाऊँ तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट, राइट अ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, तो उस पर भी बना लेंगे, कोई बात नहीं। हैव अ नाइस डे।